इमेजिन करो, रात के 2 बजे हैं। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ है। तुम अकेले बैठे हो, हाथ में फोन, बैंक अकाउंट लगभग खाली। दिमाग में हजारों सवाल। क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? क्या मैं हमेशा इसी स्ट्रगल में फंसा रहूंगा? और तभी अचानक तुम्हें एहसास होता है कि समस्या तुम्हारी मेहनत नहीं थी। समस्या यह थी कि तुम पूरी जिंदगी गलत फ्रीक्वेंसी पर जी रहे थे। आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, वह सिर्फ मोटिवेशन नहीं है। यह तुम्हारे दिमाग, तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारी रियलिटी के हिडन ऑपरेटिंग सिस्टम का ब्लूप्रिंट है। और अगर तुमने इसे सच में समझ लिया, तो शायद आज के बाद तुम अपनी जिंदगी को पहले जैसी नजर से कभी नहीं देख पाओगे। क्योंकि सुनो, दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है। दुनिया वैसी है जैसी तुम्हारा सबकॉन्शियस उसे देखने के लिए प्रोग्राम्ड है। इमेजिन करो, तुम एक अंधेरे कमरे में खड़े हो और तुम्हारे हाथ में एक बहुत पावरफुल टॉर्च है। तुम जहां रोशनी डालते हो, सिर्फ वही चीज दिखाई देती है, बाकी सब गायब। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि वह टॉर्च तुम्हारी आंखें नहीं, तुम्हारा सबकॉन्शियस इंटेंट है। और आज हम उस टेक्निक की बात करेंगे जिसे दुनिया की फास्टेस्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक कहा जाता है। लेकिन नहीं, मैं तुम्हें यह नहीं कहूंगा कि बस आंखें बंद करो और मैजिक हो जाएगा, क्योंकि असली मैजिक साइंस के अंदर छिपा है, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, न्यूरोसाइंस के अंदर और तुम्हारे सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के अंदर। अब ध्यान से सुनो। फिजिक्स में एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट्स ने पाया कि जब पार्टिकल्स को ऑब्जर्व नहीं किया जाता, तो वे वेव की तरह बिहेव करते हैं, यानी पॉसिबिलिटी की तरह। लेकिन जैसे ही कोई ऑब्जर्वर उन्हें देखता है, वे सॉलिड रियलिटी बन जाते हैं। अब इसका मतलब समझो। जब तक तुम्हारा सपना सिर्फ काश बना हुआ है, वह एक वेव है, एक संभावना। लेकिन जैसे ही तुम उसे फोकस्ड इंटेंशन और इमोशन के साथ ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, तुम उसे कोलैप्स करके रियलिटी में बदलने लगते हो। यानी तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी फोकस एनर्जी, तुम्हारी फीलिंग रियलिटी को शेप देती है। अब यहां न्यूरोसाइंस एंटर करती है। तुम्हारा ब्रेन हर सेकंड लाखों बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, लेकिन तुम्हें सब कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ब्रेन में एक फिल्टर होता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये वही दिखाता है जिसे तुम इंपॉर्टेंट मानते हो। अगर तुम हर समय प्रॉब्लम्स पर फोकस करोगे, तो तुम्हारा ब्रेन प्रॉब्लम्स ढूंढेगा। अगर तुम अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करोगे, तो वही ब्रेन तुम्हें ऐसे रास्ते दिखाएगा जो पहले इनविजिबल थे। और यही मैनिफेस्टेशन का साइंटिफिक कोर है। अब यहां एक बहुत डीप बात समझो। ज्यादातर लोग सिर्फ वर्ड्स रिपीट करते रहते हैं, मुझे पैसा चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए। लेकिन सबकॉन्शियस वर्ड्स नहीं समझता, वह वाइब्रेशन समझता है, फीलिंग समझता है। इसीलिए कुछ लोग एफर्मेशंस बोलते बोलते थक जाते हैं, लेकिन जिंदगी नहीं बदलती, क्योंकि बाहर वर्ड्स बदल रहे होते हैं, अंदर आइडेंटिटी नहीं। अब इमेजिन करो, अगर तुम्हारा सबकॉन्शियस सच में बिलीव करने लगे कि अबंडेंस तुम्हारी रियलिटी है, तो तुम्हारी पूरी एनर्जी बदल जाएगी, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी, तुम्हारे डिसीजंस बदल जाएंगे और धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी भी बदलने लगेगी। यही रीजन है कि कुछ लोग अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करते हैं और कुछ लोग वहीं स्टक रह जाते हैं। और अगर तुम सच में अपनी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को रीवायर करना चाहते हो, अगर तुम उन लोगों का हिस्सा बनना चाहते हो जो अपनी रियलिटी कॉन्शियसली क्रिएट करते हैं, तो डिकोडिंग मनी फैमिली सिर्फ एक मेंबरशिप नहीं, एक मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन है। यहां लोग सिर्फ वीडियोस नहीं देखते, वे धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी बदलते हैं। और सच कहूं, बाहर की दुनिया में लाखों लोग इंफॉर्मेशन कंज्यूम करेंगे, लेकिन बहुत कम लोग उस एनवायरनमेंट का हिस्सा बनेंगे जो उनकी पूरी फ्रीक्वेंसी बदल सकता है। अब हम उस जगह पर उतरने वाले हैं जहां मैनिफेस्टेशन मोटिवेशन नहीं रहती, साइंस बन जाती है। और यकीन मानो, जब तुम इसे समझोगे, तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा दिमाग सिर्फ सोचने की मशीन नहीं, रियलिटी जनरेटिंग सिस्टम है। ज्यादातर लोग विजुअलाइजेशन को फैंटेसी समझते हैं, लेकिन न्यूरोसाइंस इसे मेंटल रिहर्सल कहती है, यानी दिमाग के अंदर फ्यूचर एक्सपीरियंस की प्रैक्टिस करना।
और यही वो चीज है जो दुनिया के टॉप एथलीट्स, बिलियनियर्स और क्रिएटर्स साइलेंटली यूज करते हैं। अब सुनो ध्यान से। दुनिया के सबसे ब्रिलियंट फिजिसिस्ट में से एक थे। उन्होंने क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में रेवोल्यूशन ला दिया। लेकिन उनका सबसे बड़ा सीक्रेट सिर्फ इक्वेशंस नहीं था, वह अपने माइंड में एनर्जी को देखते थे। वे फॉर्मूलाज को महसूस करते थे, जैसे रियलिटी पहले उनके सबकॉन्शियस में बनती थी और बाद में दुनिया में। यही मैनिफेस्टेशन का कोर है। रियलिटी हमेशा दो बार क्रिएट होती है, पहले माइंड में, फिर फिजिकल वर्ल्ड में। अब यहां सबसे पावरफुल चीज आती है, सेंसरी इम्प्रिंट मेथड। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वे सिर्फ सोचते हैं मुझे पैसा चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए, लेकिन सबकॉन्शियस वेग लैंग्वेज नहीं समझता। उसे क्लैरिटी चाहिए, इमोशन चाहिए, सेंसरी डिटेल चाहिए। अगर तुम इमेजिन करते हो कि तुम्हारे पास करोड़ों हैं लेकिन उसे फील नहीं करते, तो सबकॉन्शियस उसे सीरियस नहीं लेगा। लेकिन अगर तुम इमेजिन करो तुम फोन पर बैंक बैलेंस देख रहे हो, तुम्हारे हाथ हल्के हो गए हैं, सीने से स्ट्रेस उतर गया है, घर में खुशी है, तुम्हारी सांसों में राहत है, तो तुम्हारा ब्रेन उसे रियल एक्सपीरियंस की तरह प्रोसेस करना शुरू कर देता है। और यही वो मोमेंट है जहां बायोलॉजिकल चेंजेस शुरू होते हैं। रिसर्च बताती है कि डीप इमोशनल विजुअलाइजेशन कुछ ही मिनटों में स्ट्रेस हार्मोन्स कम कर सकती है। आपका नर्वस सिस्टम सर्वाइवल मोड से अबंडेंस मोड में शिफ्ट होने लगता है। अब यहां एक शॉकिंग ट्रूथ समझो, तुम्हारा ब्रेन रियलिटी क्रिएट करने से पहले तुम्हारी आइडेंटिटी क्रिएट करता है। अगर आइडेंटिटी वही पुरानी है, मैं अनलकी हूं, मेरे लिए सक्सेस मुश्किल है, तो चाहे तुम कितनी भी अफर्मेशंस बोलो, सबकॉन्शियस तुम्हें वापस उसी पुराने पैटर्न में ले जाएगा। लेकिन जैसे ही तुम रिपीटेडली खुद को नई रियलिटी में महसूस करना शुरू करते हो, नई न्यूरल पाथवेज बनने लगती हैं। यही न्यूरोप्लास्टिसिटी है, मतलब तुम्हारा ब्रेन फिजिकली बदलना शुरू हो जाता है। अब इमेजिन करो, अगर तुम हर रात सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट के लिए उस फ्यूचर को फील करो जो तुम चाहते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस उस रियलिटी को नॉर्मल मानने लगेगा। और जैसे ही सबकॉन्शियस ने उसे नॉर्मल माना, तुम्हारे डिसीजंस बदलेंगे, तुम्हारी एनर्जी बदलेगी, तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज बदलेंगी। यही रीजन है कि कुछ लोगों की जिंदगी अचानक बदलती हुई लगती है। असल में चेंज अचानक नहीं होता, वह क्वाइटली सबकॉन्शियस में बिल्ड हो रहा होता है। अब यहां एक और डीप साइकोलॉजिकल पॉइंट है। मैनिफेस्टेशन तब फास्टेस्ट काम करती है जब डिजायर और इमोशन परफेक्टली अलाइंड हो। अगर तुम सक्सेस चाहते हो लेकिन अंदर फियर है, तो सिग्नल मिक्स्ड हो जाता है। लेकिन जब इमेजिनेशन प्लस इमोशन प्लस सर्टेनिटी एक साथ आते हैं, तो सबकॉन्शियस उसे कमांड की तरह लेने लगता है। और यही वो पॉइंट है जहां रियलिटी शिफ्ट होना शुरू होती है। अब हम उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां मैनिफेस्टेशन सिर्फ इमेजिनेशन नहीं रहती, वह न्यूरोलॉजिकल एक्टिवेशन बन जाती है। और यहीं से फास्टेस्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक असली पावर दिखाना शुरू करती है। ध्यान से सुनो, तुम्हारे थॉट्स सिर्फ हवा में उड़ते हुए शब्द नहीं हैं। हर थॉट एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्रिएट करता है, और जब उस सिग्नल के साथ इमोशन जुड़ता है, तो तुम्हारा बॉडी माइंड सिस्टम एक नई फ्रीक्वेंसी इमिट करना शुरू कर देता है। अब यहां एंटर होता है 17 सेकंड रूल ऑफ प्योर थॉट। कुछ रिसर्चर्स और कॉन्शियसनेस टीचर्स ने ऑब्जर्व किया कि अगर कोई इंसान किसी एक थॉट को बिना रेजिस्टेंस, बिना डाउट लगातार होल्ड कर पाए, तो उस थॉट की एनर्जेटिक इंटेंसिटी बढ़ने लगती है। लेकिन यही लोग गलती करते हैं। वे 17 सेकंड तक सिर्फ वर्ड्स रिपीट करते रहते हैं, मुझे पैसा चाहिए, मैं सक्सेसफुल हूं, नहीं, सबकॉन्शियस रेपिटेशन नहीं, इमर्जन चाहता है। तुम्हें थॉट को फील करना होगा। इमेजिन करो तुम अपने फोन पर बैंक बैलेंस देख रहे हो, तुम्हारी सांसें हल्की हो गई हैं, वह प्रेशर जो महीनों से सीने पर था अचानक गायब हो गया है, तुम्हें अंदर से रिलीफ महसूस हो रहा है। अब अगर तुम इस फीलिंग में 17 सेकंड्स तक टिके रहो, तो तुम्हारा ब्रेन उस इमोशन को एम्पलीफाई करना शुरू कर देता है। और अगर तुम इसे 68 सेकंड्स तक ले जाओ, तो तुम्हारे ब्रेन में गैमा वेव एक्टिविटी स्पाइक होने लगती है। अब गैमा वेव्स क्या हैं? गैमा वेव्स वह ब्रेन स्टेट है
जहां इंटेंस फोकस, एलिवेटेड अवेयरनेस और डीप न्यूरल इंटीग्रेशन होती है। यही स्टेट कई मंक्स, एलिट परफॉर्मर्स और पीक क्रिएटर्स में देखी गई है। यानी मैनिफेस्टेशन तब पावरफुल होती है जब तुम्हारा माइंड स्कैटर्ड नहीं, फुली कोहिरेंट होता है। अब यहाँ सबसे डेंजरस चीज आती है, डाउट। लोग विजुअलाइजेशन करते हैं लेकिन बीच में ही सोचने लगते हैं, पता नहीं होगा या नहीं, शायद मैं डिजर्व नहीं करता, अगर फेल हो गया तो। और जैसे ही डाउट एंटर करता है, सिग्नल टूट जाता है। यही कारण है कि बहुत लोग टेक्निक जानते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं देखते। अब इमेजिन करो, अगर सिर्फ 68 सेकंड्स के लिए तुमने अपने फ्यूचर सेल्फ को इतनी क्लैरिटी से फील किया कि तुम्हारा सबकॉन्शियस उसे सच मानने लगे, तो क्या होगा? तुम्हारी आइडेंटिटी शिफ्ट होने लगेगी, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी, तुम्हारे डिसीजंस बदल जाएंगे, तुम्हारी वॉइस में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसे कहते हैं बायोलॉजिकल प्राइमिंग। तुम पहले अंदर से बदलते हो, फिर बाहर रियलिटी बदलती है। अब यहां एक पावरफुल एग्जाम्पल समझो। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जब ऑस्ट्रिया के छोटे से गांव में थे, तब उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने खुद को हमेशा फ्यूचर वर्जन के रूप में देखा। वे मेंटली खुद को स्टेज पर खड़ा देखते थे, तालियों की आवाज सुनते थे, जीत फील करते थे। उन्होंने सिर्फ गोल नहीं बनाया, उन्होंने आइडेंटिटी बना ली। और यही रीजन है कि वे बॉडी बिल्डिंग, एक्टिंग और पॉलिटिक्स तीनों में टॉप पर पहुंचे। यह लक नहीं था, यह मेंटल ब्लूप्रिंटिंग था। अब सोचो, अगर तुम हर दिन अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ मेंटली कनेक्ट करना शुरू कर दो, तो धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस किस डायरेक्शन में मूव करेगा, यही मैनिफेस्टेशन का हिडन मैकेनिज्म है। और अगर तुम सच में इस लेवल की सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो, तो डिकोडिंग। मनी, फैमिली में लोग सिर्फ विजुअलाइजेशन नहीं सीखते, वे अपने माइंड को उस फ्रीक्वेंसी पर ट्रेन करते हैं जहां अबंडेंस नेचुरल लगने लगता है। क्योंकि नॉलेज अलोन रियलिटी नहीं बदलती, रिपीटेड इमोशनल कंडीशनिंग बदलती है। और सच कहूं, बहुत लोग वीडियोस देखकर इंस्पायर्ड होंगे, लेकिन बहुत कम लोग खुद को उस एनवायरनमेंट में डालेंगे जहां उनकी पूरी आइडेंटिटी अपग्रेड हो सके। अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां मैनिफेस्टेशन सिर्फ माइंड का खेल नहीं रहता, बल्कि हार्ट और ब्रेन के सिंक्रोनाइजेशन का साइंस बन जाता है। और यहीं पर ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग कुछ और बोल रहा होता है और उनका दिल कुछ और महसूस कर रहा होता है। ध्यान से सुनो, अगर तुम बोल रहे हो मैं सक्सेसफुल हूं, लेकिन अंदर डर चल रहा है, अगर नहीं हुआ तो तुम्हारा सबकॉन्शियस वर्ड्स नहीं, इमोशन को सच मानेगा। यही कारण है कि कई लोग सालों तक एफर्मेशंस करते रहते हैं, लेकिन रियलिटी नहीं बदलती, क्योंकि मैनिफेस्टेशन थॉट से नहीं, कोहेरेंट इमोशन से एक्टिवेट होती है। अब यहां साइंस एंटर करती है। रिसर्चर्स ने पाया कि इंसान का हार्ट सिर्फ ब्लड पंप नहीं करता, वह एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। और शॉकिंग बात यह है कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल फील्ड ब्रेन से हजारों गुना ज्यादा पावरफुल होती है। यानी यूनिवर्स तुम्हारे वर्ड्स पर नहीं, तुम्हारी डोमिनेंट इमोशनल फ्रीक्वेंसी पर रिस्पॉन्ड करता है। इसीलिए ग्रैटिट्यूड इतना पावरफुल है। जब तुम जेन्युइनली किसी चीज के लिए थैंकफुल फील करते हो, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस एक हिडन सिग्नल रिसीव करता है, यह चीज ऑलरेडी मेरी रियलिटी है। और जैसे ही यह फीलिंग जेन्युइन हो जाती है, हार्ट और ब्रेन सिंक्रोनाइज होने लगते हैं। इसे कहते हैं हार्ट ब्रेन कोहिरेंस। अब इमेजिन करो, रात के समय तुम अपनी आंखें बंद करते हो और उस फ्यूचर के लिए ग्रैटिट्यूड फील करते हो जो अभी फिजिकली आया भी नहीं। तुम इमेजिन करते हो तुम फाइनेंशियली फ्री हो, घर में शांति है, तुम्हारे पेरेंट्स रिलैक्स्ड हैं, तुम्हारी सांसों में डर नहीं, सर्टेनिटी है। अब अगर ये ग्रैटिट्यूड रियल फील होने लगे, तो तुम्हारा पूरा नर्वस सिस्टम अबंडेंस फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट होने लगता है। यही वो स्टेट है जहां मैनिफेस्टेशन फास्टेस्ट काम करती है। अब यहां एक और डीप ट्रूथ समझो, मैनिफेस्टेशन तब स्लो हो जाती है जब तुम कैसे होगा में फंस जाते हो। क्यों? क्योंकि कैसे फियर क्रिएट करता है और फियर सिग्नल को डिस्टॉर्ट कर देता है। लेकिन जब तुम ट्रस्ट करते हो, तो सबकॉन्शियस रेजिस्टेंस छोड़ देता है। यही कारण है कि कई बार अपॉर्चुनिटीज अचानक अपीयर होती हुई लगती हैं,
असल में तुम्हारी इंटरनल फ्रीक्वेंसी बदल चुकी होती है। अब यहाँ सबसे पावरफुल प्रैक्टिकल मेथड आता है। इसे मैं कहता हूँ मिडनाइट कमांड टेक्निक। सोने से ठीक पहले, जब तुम नींद और जागने के बीच होते हो, तब सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। इस समय तुम लंबी कहानी मत बनाओ, सिर्फ एक शॉर्ट सीन इमेजिन करो। जैसे तुम किसी ड्रीम ऑफिस में एंटर कर रहे हो, तुम बैंक नोटिफिकेशन देख रहे हो, तुम किसी को खुशी से कह रहे हो गया। बस उसी सीन को लूप करो और उसे इतना फील करो कि तुम्हारा बॉडी उसे रियल मानने लगे। फिर सुबह उठते ही फोन मत छुओ, पहले 68 सेकंड तक उस सेम फीलिंग को अपने हार्ट सेंटर में महसूस करो। नो वर्ड्स, नो फोर्स, सिर्फ फीलिंग। यही वह स्टेट है जहां सबकॉन्शियस सबसे जल्दी रिप्रोग्राम होता है। अब सोचो, अगर तुम अगले 30 दिनों तक यह प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली करो तो तुम्हारी आइडेंटिटी कितनी बदल सकती है। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बाकी है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का अंतिम सीक्रेट विजुअलाइजेशन नहीं, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है। अब हम उस अंतिम दरवाजे पर पहुंच चुके हैं जहां मैनिफेस्टेशन टेक्निक खत्म नहीं होती, बल्कि तुम्हारी नई आइडेंटिटी शुरू होती है। क्योंकि आखिर में रियलिटी थॉट्स से नहीं बदलती, रियलिटी उस इंसान से बदलती है जो तुम अंदर से बन चुके होते हो। ध्यान से सुनो, दुनिया तुम्हें वो नहीं देती जो तुम चाहते हो। दुनिया तुम्हें वो रिफ्लेक्ट करती है जो तुम बिलीव करते हो कि तुम हो। अगर अंदर से तुम्हारी आइडेंटिटी अभी भी स्ट्रगल वाली है तो पैसा आएगा भी तो टिकेगा नहीं। लेकिन जिस दिन तुम्हारा सबकॉन्शियस ये मान लेता है कि अबंडेंस तुम्हारी नेचुरल स्टेट है, उस दिन रियलिटी बदलना शुरू हो जाती है। अब सवाल है, ये परमानेंट शिफ्ट होता कैसे है? 3 स्टेज में। पहली स्टेज अवेयरनेस। तुम्हें अपने पुराने पैटर्न्स पकड़ने होंगे। कौन से थॉट्स बार बार रिपीट होते हैं, कौन से फियर्स तुम्हें रोकते हैं, कौन सी मेमोरीज तुम्हें स्कैर्सिटी में रखती हैं। क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड क्वाइटली तुम्हारी रियलिटी चला रहा होता है। दूसरी स्टेज इमोशनल रिकंडीशनिंग। सिर्फ एफर्मेशंस काफी नहीं है, तुम्हें नई आइडेंटिटी को फील करना होगा। जब तुम रिपीटेडली अबंडेंस, ग्रैटिट्यूड और सर्टेनिटी फील करते हो तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम नई इमोशनल बेसलाइन क्रिएट करने लगता है। यही न्यूरोप्लास्टिसिटी है। तुम्हारा ब्रेन फिजिकली खुद को बदलना शुरू कर देता है। तीसरी और सबसे पावरफुल स्टेज एम्बॉडीमेंट, यानी सिर्फ इमेजिन नहीं करना, बल्कि उसी आइडेंटिटी की तरह बिहेव करना शुरू करना। कैसे? छोटी चीजों से। चलते समय कॉन्फिडेंस फील करो, पैसा खर्च करते समय पैनिक नहीं, ट्रस्ट फील करो, दूसरों की सक्सेस देखकर जेलसी नहीं, इंस्पिरेशन फील करो। क्योंकि सबकॉन्शियस हर इमोशनल रिएक्शन को रिकॉर्ड करता है और धीरे धीरे तुम्हारी नई आइडेंटिटी सॉलिड होने लगती है। अब यहां सबसे शॉकिंग ट्रूथ समझो, फ्यूचर तुम्हारे सामने क्रिएट नहीं होता, फ्यूचर तुम्हें पुल करता है। जब तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ इमोशनली ज्यादा रियल लगने लगता है बनिस्बत तुम्हारे पुराने सेल्फ के, तो सबकॉन्शियस ऑटोमेटिकली उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। यही रीजन है कि कुछ लोग अचानक पूरी तरह बदल जाते हैं। असल में वे अचानक नहीं बदलते, उन्होंने अंदर से अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट कर ली होती है। अब इमेजिन करो, अगर अगले 30 दिनों तक तुम कॉन्शियसली अपनी इमोशंस प्रोटेक्ट करो, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, मिडनाइट कमांड टेक्निक यूज करो और हर दिन फ्यूचर सेल्फ को फील करो, तो तुम्हारी पूरी एनर्जी कितनी बदल सकती है। और जब एनर्जी बदलती है तो अपॉर्चुनिटीज बदलती हैं, रिलेशनशिप्स बदलते हैं, इनकम बदलती है, रियलिटी बदलती है। अब यहाँ आखिरी सीक्रेट है डिटैचमेंट। जब तुम हर घंटे चेक करते रहते हो कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हुआ, तो तुम सबकॉन्शियस को सिग्नल भेजते हो कि तुम्हें अभी भी लैक फील हो रहा है। लेकिन जब तुम इंटरनली नो करते हो कि ऑर्डर प्लेस्ड हो चुका है, तो रेजिस्टेंस डिसॉल्व हो जाती है और मैनिफेस्टेशन एक्सेलरेट होने लगती है। यही रीजन है कि पावरफुल क्रिएटर्स ऑब्सेशन नहीं, सर्टेनिटी फील करते हैं। अब आखिरी बात, अगर आज तुम्हारे अंदर रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अगर तुम्हें लग रहा है कि अंदर कुछ शिफ्ट हो रहा है, तो यह इमेजिनेशन नहीं है, यह तुम्हारा सबकॉन्शियस नए बिलीफ को एक्सेप्ट करना शुरू कर रहा है। तो आज के बाद आईने में उस इंसान को मत देखो जो स्ट्रगल कर रहा है, उस इंसान को देखो जो जीत चुका है,
उस इंसान को जिसकी रियलिटी ऑलरेडी बदलनी शुरू हो चुकी है। क्योंकि याद रखो, तुम यहां सिर्फ सरवाइव करने नहीं आए हो, तुम यहां अपनी रियलिटी कॉन्शियसली क्रिएट करने आए हो। अब कमेंट में लिखो, आई एम द क्रिएटर। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, यह तुम्हारी नई आइडेंटिटी का पहला डिक्लेरेशन होगा। और यकीन मानो, जिस दिन तुम्हारा सब कॉन्शियस इसे सच मान लेगा, उस दिन दुनिया को मजबूरन बदलना पड़ेगा।